एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है 2024 की फिर से आने वाली है। हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 आते हैं, जीएस के 20 आते हैं और मैथ के भी 20 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन। प्रश्न पत्र कितने आएंगे? 80। कुल मिनट आपको 60। फॉर्म कब निकलेंगे? कई हमारे ऐसे जान पहचान के बच्चे भी हैं, मित्र भी, जिनका फॉर्म 1-2 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो आप ऐसा ना करें। इस बच्चे को मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड से या एसएससी बोर्ड वगैरह से पढ़ा हुआ है, सीसी के नंबर आपको मिलेंगे। के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल को 16। एक बात मैं और बता देता हूं, आप जो भी यहां पर पोस्ट चुनेंगे भरते समय, प्रेफरेंस जिसको देंगे वही आपको पोस्ट वहां मिलेगी, चाहे आपके जितने भी अच्छे नंबर हो। प्रेफरेंस में 3 पोस्ट ऊपर रखिएगा, एसएसएफ, सीआईसीएफ और एसएसबी। हमारे साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से हम अपने प्यारे भाइयों और दोस्तों के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आ गए। जब कुछ सुना होगा सभी ने कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है 2024 की फिर से आने वाली है, और इसमें कितने पद हैं, कितने की 84,000, 85,000, क्या सुनने में क्या झूठ है क्या सच है, इन सब के बारे में बताएंगे। और कई बच्चों ने पिछली बार पेपर भी दिया होगा तो उनको पता भी होगा इसका प्रोसेस, तो इसको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। कब इसके फॉर्म आएंगे, कब इसका पेपर होगा, कब इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म की, ये सब चीजें आपको डिटेल में समझाएंगे। सीधे चलते हैं। जैसे लिखा एसएससी जीडी 2024 की बंपर भर्ती। एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाल दिया, और एसएससी का जो कैलेंडर होता है वो अपने टाइम की जो चीजें जो डेट पे दिया होता है कि इस डेट में पेपर होगा, इस डेट को ये होगा, तो वो उसी डेट को वही चीजें कंडक्ट कराई जाती है। पदों की संख्या देखिए 84,500 लिखा हुआ है। अभी समझाएंगे कि इसमें क्या वाकई में एसएससी जीडी में 2024 में 84,500 वैकेंसी आएंगी, ये इससे कुछ कम आएंगे। अभी इसको समझाएंगे। समझे सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, सिलेबस, फिजिकल, विज्ञापन कब तक आएगा, अब किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी समझाएंगे। देखिए आइए सीधे चलते। पहले समझा देता हूं कि 30 अप्रैल को एक बच्चे के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी एसएससी में पूछने के लिए। उत्तर आया था 20 सितंबर को, 1 जनवरी तक 2023 में। उन्होंने बताया कि एसएससी में कुल पद खाली हैं 84,866। कितने खाली हैं? 84,866 पद खाली। अब इसमें जरूरी नहीं है कि एसएससी जीडी की ही ये सब पद हो, क्योंकि एसएससी के थ्रू कई वैकेंसी आती हैं। एक एसएससी सीपीओ भी आती है, आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस वगैरह में, तो सीपीओ की भी आती है। और भी एसएससी में कई ऐसे पद होते हैं। तो उन्होंने बताया था कि एसएससी के थ्रू जितनी वैकेंसी होती है उसमें अगर टोटल पद देखा जाए तो 84,866 पद खाली। अब एसएससी जीडी में भी कई आते हैं, कई पोस्टें आती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बहुत सारी पोस्टें आती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग में सब में कितने कितने पद खाली हैं वो भी उन्होंने बताया था कि किसमें सीआरपीएफ में कितने हैं, आईटीबीपी में कितने पद खाली हैं, या सीआरपीएफ, बीएसएफ में कितने कितने पद खाली हैं, सब बताया था। ये देखिए एसएससी जीडी 2024 में न्यूनतम पद सबके लिए एसएससी जीडी, सीपीओ, एसी, एसआई, जीडी, सीपीओ के लिए सब वैकेंसी है। लेकिन अनुमान ये लगाया जाएगा कि जो एसएससी जीडी की इस बार जो वैकेंसी आएगी 50,000 तो रहेगी, 50,000 प्लस रहेगी, 50,000 कम नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि 50,000 रहेगी, 50,000 से प्लस हो सकता है, कभी कम नहीं हो सकता। वो वैकेंसी को अपने अनुसार बढ़ा भी देते। जैसे पिछली वैकेंसी में आपने देखा होगा कि पहले कुछ कम निकली थी, फिर उसको बाद में बढ़ा दिया गया था वैकेंसी को, और फिर लास्ट टाइम में फिर से उसको बढ़ाया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी 50,000 है, आने वाले से 5,000, 6,000 और बढ़ा दें। एग्जाम आते आते एग्जाम हो जाए, उसके बाद फिर वैकेंसी वो अपने अनुसार बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे पद जिस जहां पर खाली होते हैं वैसे अनुसार वो बढ़ा देते हैं। लेकिन 84,000 नहीं निकलेंगे, 84,000 वैकेंसी नहीं आएगी, लगभग 50,000 प्लस आएगी, 55,000, 56,000, कुछ ऐसी वैकेंसी एसएससी को देखने को आपको मिलेगी 2024 में। अच्छा, एसएससी जीडी भर्ती 2024 में देख लिए। इसका पैटर्न तो पिछली बार से चेंज हुआ, सबको पता है कि पिछली बार से इसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था। हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 आते हैं, जीएस के 20 आते हैं और मैथ के भी 20 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन। ये हमने बताया कितने किसमें क्या करने, इसको बाद में भी समझाएंगे आपको, किसमें कितना कितना टाइम लगना, कितना सही करना है और आपके कितने नंबर आ सकते हैं। 20 नंबर के सभी चारों सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 80 क्वेश्चन 160 नंबर के जाके बैठते हैं। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 80 मिनट हुए, 80 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। देखिए कुल प्रश्न पत्र कितने आएंगे? 80, कुल मिनट आपको 60, और निगेटिव मार्किंग है 1-4 की। कितने की होती है? 1-4 की निगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हर शिफ्ट में कई शिफ्टों में पेपर होता है, महीनों पेपर इसका चलता है, क्योंकि इसकी बड़ी संख्या में लड़के फॉर्म डालते हैं बच्चे, तो काफी लंबे समय में प्रोसेस पेपर होता रहता है, 1 महीने तक लगभग चलता है। जैसे पिछली बार भी देखा था, कम से कम 1 मंथ में पेपर हुआ था। और नॉर्मलाइजेशन भी बड़ा रोल रखता है। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन ऐसा भी होता है,
नॉर्मलाइजेशन को दो तरीके से समझ सकते हैं, किसी बच्चे के लिए गंदा नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है, किसी के लिए अच्छा भी हो जाता है। किसी के कम नंबर में बहुत ज्यादा भी बढ़ा देते हैं, अब किसी के बढ़ाने उसमें कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन को आप कैसे भी समझ सकते हैं। एक प्रश्न पर 2 अंकों का होता है, मतलब 80 क्वेश्चन, दो नंबर के आएंगे तो कितना क्वेश्चन बनेगा, 160 पे यही मेरिट लगती है। सभी बच्चों को पता है कि फिजिकल सिर्फ इसमें पास करना होता है, इसके लिए कोई नंबर फिजिकल पे नहीं दिए जाते हैं। जो फाइनल मेरिट लगती है 160 पे ही लगती है, क्योंकि रिटर्न बेस पे ही आपका जो फाइनल मेरिट होते हैं रिटर्न बेस पे। उसके बाद रनिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल को भी आपको समझाएंगे। अच्छा, इसमें यह समझिए कि 20 प्रश्न हिंदी का, तो हिंदी बहुत ही आसान आती है। हिंदी में आप 20 में 20 कर सकते हैं, रीजनिंग में आप 20 में 20 कर सकते हैं, मैथ में मैं कहता हूं 15 से 18 क्वेश्चन भी कर सकता है अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा है। और वो सॉरी जीएस में तो 15 ही मानिए, क्योंकि 12 से 15 ही बच्चे कर पाते हैं। लेकिन मैथ में आप 15 से 18, 15 से 20 भी कर सकते हैं। 20 में 20 क्वेश्चन भी आप मैथ कर सकते हैं अगर आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है, अगर आपने पढ़ रखी है कहीं, अगर आपने प्रैक्टिस की है, मैथ के प्रैक्टिस सेट लगा है, प्रीवियस ईयर के सेट लगा है, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये सही प्रश्न 2-2 नंबर के, ये सब आपके अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि हमें किस क्वेश्चन में मैथ में ज्यादा समय देना है, कि रीजनिंग में ज्यादा समय देना है, कि जीएस में देना है, कि हिंदी में देना है। और एक ये भी समझिए कि जिस पैटर्न पे आप टेस्ट देते हैं कि पहले हिंदी अटेम्प्ट किया, फिर रीजनिंग अटेम्प्ट की, फिर जीएस, फिर मैथ, वही फॉलो आप अपने एग्जाम टाइम में भी करें। क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि टेस्ट प्रीवियस ईयर तो ऐसा लगाएंगे पहले मैथ, जीएस, हिंदी, और वहां जाके बदल देते हैं, कभी रीजनिंग करने लगेंगे फिर मैथ करने लगेंगे। ऐसा मत करिएगा, जिस पैटर्न में आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं उसी पैटर्न पे आप जाके एग्जाम हॉल में भी वैसा ही करिएगा, सेम रहता है, जिसमें से कोई परेशानी नहीं होती। इस पर देखिए फॉर्म कब निकलेंगे, विज्ञापन की विज्ञापन की जो तिथि है 24 नवंबर 2023 को आपको फॉर्म देखने मिल जाएंगे। 28 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब करीब करीब 1 महीने तक आपको समय दिया जाएगा आराम से भरने के लिए। और इसको आराम से भरिए, क्योंकि कई बच्चों के इसमें फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं फोटो से। तो फोटो को बहुत ध्यान से, नई फोटो, उसमें लिखा होता है कि 3 मंथ्स ही पुरानी फोटो चाहिए, और फोटो में आपके डेटा फोटो और नाम भी आपका पड़ा होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फोटो जो लगाएं बहुत ही सही लगाएं, और उसका पीछे का बैकग्राउंड भी देखें कौन सा बैकग्राउंड उसने माना, क्योंकि कई हमारे ऐसे जान पहचान के बच्चे भी हैं, मित्र भी, जिनका फॉर्म 1-2 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो आप ऐसा ना करें, ऐसी गलती ना करें कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन फॉर्म आपने सही से नहीं भरा, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया एसएससी ने। तो 1 दिन का समय बढ़िया आराम से निकालें और आराम से विधिवत तसल्ली पूर्वक पूरे फॉर्म को आराम से भरें। उसके बाद देखिए भर्ती प्रक्रिया, लिखित परीक्षाओं को जो मैंने बताया 80 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 160 क्वेश्चन, 20 नंबर के हर पोर्शन से आएंगे। 4 पोर्शन है आपके, हिंदी, जीएस, हिंदी है, जीएस है, मैथ है और रीजनिंग। जिस बच्चे को मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड से या एसएससी बोर्ड वगैरह से पढ़ा हुआ है तो हिंदी ना करके उसमें इंग्लिश भी कर सकता है, इंग्लिश का भी पोर्शन होता है। तो एग्जाम में जब आएगा तो उसमें चुनना पड़ता है कि आप इंग्लिश देना अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं या हिंदी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, और लैंग्वेज भी आती है कि आप हिंदी में पेपर देना चाह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना चाह रहे हैं, तो आप वहीं कर लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद शारीरिक दक्षता होगी परीक्षा, और फिर डीबी और मेडिकल होगा आपका। अच्छा, शारीरिक में बता दें कि जनरल, अच्छा पहले एज बता दें, आयु कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं एज के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस 18 से 23 साल का, ओबीसी तक के बच्चे 26 साल तक का भर सकते हैं, और एससी एसटी के लिए छूट होती है 4 साल की। तो कितने साल के लिए भर रहे हैं, 28 साल तक का भर सकते हैं। यही कैटेगरी वाइज है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एनसीसी के नंबर मिलते हैं, इसमें एनसीसी के नंबर आपको मिलेंगे। आपके पास एक सी सर्टिफिकेट है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 4.8 नंबर मिलेंगे, और ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 नंबर मिलेंगे। अब इन्हीं के हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, ये नंबर उसमें आपके रिटर्न में जुड़ जाएंगे जाकर। जो 160 नंबर का रिटर्न होगा उसमें आपके सर्टिफिकेट के नंबर आपका बी है। फॉर्म भरते समय ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म भरते समय ही ध्यान रखिएगा जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो सर्टिफिकेट आप उसमें भरवा दीजिएगा, जो भी मांगेगा उसकी डिटेल फुल कर दीजिएगा। पीटी देखिए, शारीरिक दक्षता में क्या होगा, मेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल को 1600 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर में 8.5 मिनट में उनको दौड़ना है, 8.5 मिनट में। अच्छा, नेम ऑफ फोर्स क्या है, बहुत सारी फोर्स है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और एआर होती है एक। तो समझे ये सारी पोस्टें होती हैं, और इसमें 1-2 पोस्टें और भी शायद नहीं लिखी है। सीआरपीएफ हाँ लिखी है, सीआरपीएफ लिखा है, एसएसबी लिखा है, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ। ये बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं जो आप ले सकते। एक एसएसएफ भी होती है इसमें, जो सबसे ज्यादा मेरिट जाती है एसएसएफ की,
फिर उसके बाद सीआईएसएफ ले लो, बच्चे चॉइस करते हैं कि सीआईएसएफ। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूं, आप जो भी यहां पर पोस्ट चुनेंगे भरते समय, प्रेफरेंस जिसको देंगे वही आपको पोस्ट वहां मिलेगी, चाहे आपके जितने भी अच्छे नंबर हो। अगर आपने बीएसएफ चुन लिया है तो आपको बीएसएफ ही फिर मिलेगी। इसीलिए फॉर्म भरते समय इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। मैं बता देता हूं, अगर बच्चे अब नहीं जानते कि कौन सबसे अच्छी पोस्ट होती है, तो पहले पे आप एसएसएफ को चुन सकते हैं, दूसरे पर आप सीआईएसएफ को चुन सकते हैं, फिर उसके बाद सीआईएसएफ के बाद आईटीबीपी और एसएसबी देख सकते हैं। एसएसबी भी अच्छी पोस्ट है, उसके पोस्टें तो सब कुछ है, बेरोजगारी के तौर पर तो सभी पोस्टें अच्छी, लेकिन आपको अच्छी पोस्टें चाहिए तो ये इनकी मेरिट बहुत हाई जाती है। फिर उसके बाद आप बीएसएफ भी ले सकते हैं, सीआरपीएफ भी ले सकते हैं, और फिर आईटीबीपी वगैरह भी आप चुन सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस में ये 3 पोस्ट ऊपर रखिएगा, एसएसएफ, सीआईसीएफ और एसएसबी। इनकी मेरिट सबसे हाई जाती है। अगर आपके नंबर आएंगे उनके अकॉर्ड तो आपको, जैसे मान लीजिए एसएसएफ की नंबर नहीं है एसएसएफ के बराबर, तो सीआईसीएफ दे दी जाएगी दूसरे नंबर की। अगर मान लीजिए सीआईसीएफ के बराबर भी आपका नंबर नहीं आए तो फिर आपको एसएसबी दे दी जाएगी। तो इन 3 में से जो भी अच्छे नंबर है, मान लीजिए इन तीनों पे नहीं आए तो फिर आपकी चौथी पांचवी प्रेफरेंस पर जो होगा वो पोस्ट दी जाएगी। अब मान लीजिए आपने पहले ही बीएसएफ भर दिया प्रेफरेंस में और आपके इतने अच्छे नंबर हैं कि आप एसएसएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, तब भी आपको एसएसएफ नहीं दिया जाएगा। जो आपने प्रेफरेंस भरी है वही पोस्ट आपको दी जाएगी। हो सकता है कि मैंने आपको पूरा समझा दिया होगा। इसमें क्या होता है, पीटी होगा, पहले आपको रिटन देना पड़ेगा, रिटन क्वालिफाई करने के बाद ही आपको पीटी बुलाया जाएगा। और रिटन की मेरिट हमेशा फाइनल मेरिट से 5, 6, 7 नंबर कम ही जाती है, तो उस नंबर के हिसाब से। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, रिटन पे। सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, रिटन पे। कई बच्चे को नहीं पता होगा रिटन में कैसे करें, तो चीजों को आप तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। देखिए मैं कहता हूं आप कहीं से भी तैयारी करिए, ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, लेकिन एक जगह रह के और रिदम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, तो आपके एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन और जो पढ़ते हैं या हमको जानते हैं, तो जानते हैं कि इसका मैंने खुद ऑलरेडी 2 बार एग्जाम निकाला हुआ है, एसएससी जीडी वगैरह का। एक पिछला वाला भी निकाला था, 2021 वाला भी जो हुआ था उसको भी निकाला था। तो मैं कहता हूं आप उन्हीं से पढ़े जिन्होंने खुद एग्जाम 1 बार 2 बार निकाला, तो उनको पैटर्न बहुत अच्छे से पता होता है। तो आई होप कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो हमारे पास, अगर ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तभी हमारे बैचेस नहीं स्टार्ट है, लेकिन अगर ऑफलाइन आप हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा हमारी संस्था पर। इन दिए हुए नंबरों पर आप अपना कॉल करके पूछ भी सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। पूरी भर्ती प्रक्रिया मैंने आपको समझा दिया है। अभी से आप लग जाइए, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है। अभी से लग जाइए तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नवंबर में होगा, दिसंबर में फॉर्म, और हो सकता है चुनाव को थोड़ा लेट हो जाए एग्जाम, लेकिन एग्जाम भी ये जल्दी करा लेंगे। फॉर्म भरने के 2 महीने या 3 महीने में एग्जाम करा लेते हैं। अगर मान लीजिए बीच में चुनाव आ जाएंगे तो हो सकता है इसको रोक दें, नहीं तो चुनाव अदरवाइज एग्जाम करा लेंगे पहले, बाद में हो सकता है टीटी को लास्ट में कर दें चुनाव के बाद। हो सकता है कि मैंने आपको पूरा समझा दिया है। 84,000 हमने लिखा है, लेकिन इस पे कम से कम 50,000 प्लस ही आएंगे, परेशान होइए। 50,000 प्लस ही एसएससी जीडी में रहेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो भी बच्चे 18 से 23 साल के बीच में आते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि तैयारी करें। गर्ल्स भी तैयारी करें, गर्ल्स के लिए भी होता है। आयोग की पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं या पे कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिएगा, कि लोगों को जानकारी मिले और उन सब चीजों का आप फायदा उठा सके। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जब भी एग्जाम आएगा बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, आपका बढ़िया से सिलेक्शन होगा। जय हिंद।